जय हिंद दोस्तों, नमस्कार सभी भाइयों को। साथियों, लोन एनपीए हो गया है या फिर लोन एनपीए होने वाला है और अब बैंक रिकवरी एजेंट्स बार बार आपको डरा रहे हैं, बार बार आपको नई नई कोई बात आपको बता रहे हैं और आपके समझ में नहीं आ रहा कि ये एनपीए आखिरकार है किस चिड़िया का नाम और इससे आखिरकार होता क्या है। तो आज का वीडियो आप ही लोगों के लिए है। वैसे तो मेरे ज्यादातर जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उन सभी को एनपीए की नॉलेज होगी, लेकिन पिछले वीक से क्या हुआ है कि पिछले हफ्ते से बहुत सारे ऐसे नए सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं या फिर नए लोग हमसे कॉल बुक करके बात कर रहे हैं जिनका एक ही कंसर्न रह रहा है कि भाई साहब, ये जो लोन रिकवरी वाले हैं इन्होंने मुझे अल्टीमेटम दे दिया है। मुझे बोल दिया कि आपके पास सिर्फ 2 दिन है, अगर आप पे नहीं करोगे तो आपका लोन अकाउंट एनपीए कर दिया जाएगा और एनपीए करने के बाद बैंक सीधा आपके ऊपर केस डालेगी, आपको कोर्ट में आके पूरा पैसा जमा करना पड़ेगा। अगर नहीं जमा करोगे तो 7 साल तक की जेल है। ऐसा बहुत बार लोगों के द्वारा कहा गया है, मुझसे कहा गया, ठीक है, कि रिकवरी वाला मुझे ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं। तो इनमें भाई साहब क्या सच्चाई है और क्या सच में एनपीए होने से आपके लोन पे बहुत बड़ा कोई असर पड़ता है क्या, बहुत ज्यादा कोई दिक्कत पड़ती है क्या? आज का जो वीडियो है वो अनसिक्योर लोन के लिए है, ठीक है। एनपीए जो सिक्योर लोन एनपीए के बाद सिक्योर लोन जो एनपीए होते हैं उनका प्रोसीजर अलग होता है, वो आज के वीडियो में कवर नहीं करूंगा। आज के वीडियो में जितने अनसिक्योर लोन है वो कवर करूंगा। जिसको भी सिक्योर लोन के रिगार्डिंग बात करनी है कॉल बुक करके बात कर सकता है, वरना कमेंट सेक्शन में सवाल छोड़ सकता है, मैं वहां पर जवाब दे दूंगा आप लोगों का। तो देखो, सबसे पहले तो एक चीज आप लोग समझ लो, ठीक है, मैं क्लियर कट बता देना चाहता हूं कि एनपीए कोई बुरी चीज नहीं है, ठीक है। एनपीए हर एक लोन डिफॉल्टर का हक है और हर एक लोन डिफॉल्टर के फायदे की चीज है। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। कई लोग अब इसमें ये बोलेंगे कि लेकिन एनपीए के बाद बैंक केस कर सकता है, ऐसा अगर उसने केस फाइल कर दिया तो क्या होगा? तो देखो, मैं बता देना चाहता हूँ सभी भाइयों को, ठीक है, कि बैंक ना कोई घोड़े पे सवार नहीं रहता है, समझ रहे हो, कि जैसे ही एनपीए होगा वैसे ही हम इस पे बंदे पे केस फाइल करेंगे और केस फाइल करने के बाद कोर्ट में सीधे ऑर्डर हो जाएगा, जेल हो जाएगी। ऐसे काम नहीं करता रूल, ठीक है। बैंक को भी पता है कि अगर हम किसी के खिलाफ केस ज्यादा फाइल करेंगे, एट द एंड कोर्ट में मैटर जाएगा, वहां पर भी सेटलमेंट होती है और बैंक में जाके भी बहुत मोटा खर्चा होता है बैंक का, समझ रहे हो। सपोज करो आपका लोन है 2 लाख रुपए का, कहीं पर मान लेते हैं कलकत्ता में या कहीं दूर केस फाइल हो गया आपके अगेंस्ट में, तो वहां पर उनका 20-30 हजार रुपए ऐसे ही खर्चा हो जाएगा, समझ रहे हो, बैंक का। अब लेकिन फिर इसमें कई लोग ये भी बोलेंगे कि भाई साहब, अच्छा चलो इतना खर्चा होता है तो बैंक केस फाइल करती क्यों है? तो मैं बता देना चाहता हूँ, ज्यादातर बैंक और एनबीएफसी जो है ना, वो 100 में से 5 लोगों पे ही केस फाइल करती है, अगर 100 लोगों का डिफॉल्ट है तो, समझे। वो 5 पे केस फाइल करना इसलिए इंपॉर्टेंट रहता है उनके लिए क्योंकि उन्हें दिखाना पड़ता है, वरना अगर वो केस भी फाइल ना करे ना तो सब लोग तो फ्री हो जाएंगे बिल्कुल ही। सब लोग सोचेंगे कि यार, हम तो बैंक से पैसा लेते हैं और उसको भरेंगे नहीं, बात खत्म हो गई, समझ रहे हो। जितने एजेंसी वाले हैं, जैसे मान लेते हैं एजेंसी के ओनर हो गए या रिकवरी एजेंट हो गया, वो तो लोन लेंगे और भरेंगे नहीं कभी जिंदगी में। उनको पता लग जाएगा कि भाई केस तो कोई होने का नहीं है, रिकवरी वो संभाल लेंगे अपने आप। इसीलिए अब एनपीए का फुल फॉर्म मैंने आप लोगों को नहीं बताया था, जिन लोगों को नहीं पता, वैसे तो सबको पता होगा, मेरे पुराने सब्सक्राइबर सबको पता रहता है अप टू डेट, ठीक है। जिनको नहीं पता, एनपीए का सिंपल मतलब ये है कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट, एक ऐसा सामान जिससे बैंक को अब कोई मुनाफा नहीं हो रहा है, अगर शुद्ध हिंदी में इसको बोले तो, ठीक है। ऐसा सामान जिससे बैंक को कोई मुनाफा नहीं हो रहा, तो बैंक ऐसे किसी सामान का क्या करेगा? बैंक उसको सेटल करके उसको खत्म करने की ट्राई करता है और इसीलिए ज्यादातर रिकवरी एजेंट्स के द्वारा आपका एनपीए रोकने की ट्राई करी जाती है। अब पहले क्या होता था, पहले इनको फंडिंग मिलती थी बहुत ज्यादा बैंक के द्वारा, ठीक है। तो ये लोग क्या करते थे, अभी भी करते हैं लेकिन अब थोड़ा कम हो गया है, वरना आज से साल भर पहले जाए ना तो क्या होता था कि ज्यादातर जितने भी क्रेडिट कार्ड होते थे ना, उन सब में ये लोग भर देते थे मिनिमम बैलेंस, हर महीने भर देते थे। मेरा एक जानने वाला व्यक्ति था, ठीक है, रिश्तेदार, उनके साथ आप लोग बात नहीं मानोगे, एक बहुत बड़े बैंक का क्रेडिट कार्ड था उनके पास। उनका एनपीए 6 महीने तक रोक के रखा था उन लोगों ने। जिस महीने एनपीए होने वाला था, 2 महीने का डिफॉल्ट हुआ था, अगले महीने एनपीए होने वाला था, इन्होंने भर दिया भाई साहब, ठीक है। बैंक को कंप्लेंट कर रहा है, उनको पैसा मिल रहा है, उनको क्या फर्क पड़ने का। लेकिन आज के टाइम पे उतनी फंडिंग है नहीं इन लोगों के पास, जिन पे वो लोग कर सकते हैं उनके अभी भी पेमेंट कर देते हैं कार्ड की या फिर बीसी और चीज की। बट जिनकी वो लोग नहीं कर पाते, उनके फिर रिकवरी वाले कस्टमर को डराने की ट्राई करते हैं, ठीक है।
जैसे कल का ही बताऊंगा, एक व्यक्ति ने हमसे कॉल बुक करी, बात करी, कह रहा सर ये लोग बहुत ज्यादा डराए जा रहे हैं, बोल रहे हैं एनपीए लोन हो गया तो ये हो जाएगा, कोर्ट केस कर देंगे, आपको पूरा पैसा भरना पड़ेगा उसके बाद। तो मैंने उन्हें सीधे बोला कि आप जाके उस रिकवरी वाले से बोल दीजिए कि जाए एनपीए कर दे, ठीक है, और तेरे को जो करना है वो कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। और उन्होंने सेम वही चीज करी रिकवरी वाले पे, वो बोल दिया, रिकवरी वाला फिर क्या है, कॉल काट के चला। ऐसे ही हमारे एक कस्टमर थे, उनके साथ क्या हो रहा था, एक बहुत ही नामी गिरामी बैंक का क्रेडिट कार्ड था उनके पास, अब वो डिफॉल्ट हो गया था। तो एनपीए जब भी होने जा रहा था तो वो उस बैंक का जो भी मतलब कलेक्शन मैनेजर था वो फोन करता था और फोन करके बोलता था आपका लोन एनपीए में आ रहा है, आपका अकाउंट फ्रीज कर देंगे। अब वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय था जो कस्टमर था, ठीक है, तो उसे बोलते थे आपकी सैलरी अटैच हो जाएगी, आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, ये वो फलाना ढिमकाना। अब 2-3 बार तो कस्टमर ने हमसे कंसल्टेंसी ली कि भाई सब क्या बात है, सच में ऐसा हो सकता है। हमने पूरा समझा दिया। तीसरी बात में जब रिकवरी वाले ने बोला ये चीज, मतलब कलेक्शन मैनेजर ने, तो कस्टमर ने कह दिया कि एक काम कर भाई, तू मेरी जॉब है ना निकलवा दे मुझे जॉब से, सबसे बढ़िया, ठीक है, एनपीए हो रहा है ना, एनपीए होने दे और मुझे जॉब से निकलवा दे, बात खत्म कर, और वहां से अपना पैसा ले ले जहां से ले पाए। तब से बैंक वाले कलेक्शन मैनेजर ने भी फोन नहीं करा। सिंपल तौर पे अगर कहा जाए तो एनपीए इसलिए रोका जाता है क्योंकि देखो एनपीए के बाद इनको कमीशन नहीं मिलती है। एनपीए से पहले जो 3 महीने रहते हैं ना, उसमें चाहिए आपकी पेमेंट करवाए या मत करवाए, इनका टारगेट पूरा हो जाता है, ठीक है। लेकिन एनपीए के बाद कोई भी बैंक हराम की इन लोगों को खिलाता नहीं है, रिकवरी वालों को, ठीक है। वो सीधे कहता है कि भाई साहब कलेक्शन लेके आओ तो हम पेमेंट आपको देंगे। तो इसीलिए वो रिकवरी वाले आपका या तो एनपीए नहीं होने देते या फिर हो गया होता है तो आपको इसी रूप से डराते हैं कि कुछ पेमेंट मिल जाए और हमारी कमीशन बन जाए, समझ गए। तो इसीलिए आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं। एनपीए आपके मुनाफे की चीज है। अगर कोई भी अनसिक्योर लोन एनपीए होता है तो वो सेटलमेंट की तरफ बढ़ जाता है, समझ गए। हाँ, उसके बाद ये कई लोग ये भी बोलते हैं कि सर लेकिन नोटिस तो मुझे एनपीए से पहले ही आ गया था। आप लोग कहते हो कि एनपीए के बाद ही कोई बैंक केस फाइल कर सकता है। अरे जो नोटिस है ना वो बैंक के पैनल, जो पैनल के एडवोकेट है उनके थ्रू आ रहा है, फिर बैंक के थ्रू आ रहा है, वो कोर्ट का नोटिस नहीं है। जो समन होता है वो 3 महीने के बाद ही कोर्ट केस फाइल हो सकता है, ठीक है। और वो भी उसका कोई गारंटी नहीं कि वो लोग करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। ज्यादातर बैंक आजकल इतना ड्रामा नहीं लेते हैं, ठीक है। उनको भी पता है कि आगे चल के सेटलमेंट ही होगी, बात खत्म हो जाएगी, समझे। और रही बात कि एनपीए के बाद अच्छी सेटलमेंट कैसे करी जाए, मैं बार बार अपने वीडियोस में कहता रहता हूँ, एनपीए के बाद आप थोड़ा वेट और कर लो, 2-4 महीने का आराम से, जैसे ही आपका राइट ऑफ होगा, राइट ऑफ के बाद आपको बहुत अच्छा सेटलमेंट का ऑफर मिल जाएगा, ठीक है। और ये एनपीए वगैरह से डरने की जरूरत नहीं। अगर कोई भी बैंक या रिकवरी वाला आपको कहता है आपका एनपीए में जाएगा तो ये होगा, फलाना ढिमकाना, ये चीजें, तो आप उन्हें सीधे बोलिए कि भाई साहब जाओ कर दो, बात खत्म करो कहानी। और आप लोग खुद ही अपने तरीके से देखोगे कि एटीट्यूड कैसे चेंज होगा। वो अपने आप ही, जो अभी शेर बन के बैठे हो ना, अपने आप ही गीदड़ हो जाएंगे। वो अपने आप ही बोल देंगे कि अच्छा ठीक है चलिए कोई बात नहीं, हम कर देंगे, बात खत्म होगी। क्योंकि उनके पास कोई पावर है ही नहीं, ये लोग खाली मुंह से हकते हैं, मैं जेन्युइनली कर पाऊँ तो, ठीक है। और कस्टमर जो नए नए होते हैं, जिनको ज्यादा नॉलेज नहीं होती, जिनके दिमाग में भी ज्यादा चीजें नहीं गई होती, वो डरते रहते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को डरना नहीं है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं। ज्यादा से ज्यादा हर एक लोन में क्या होता है, सेटलमेंट ही होती है, ठीक है। तो साथियों आज के वीडियो में इतने। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर और कोई दिक्कत प्रॉब्लम परेशानी आ रही है तो ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। जय हिंद सभी भाइयों को।